Good morning, students. In ENG CE 101, we have completed one of the essay which was in our syllabus. It is At the Himalayas, which is written by Rabindranath Tagore and deals with the concept of the way he was brought up by his father and his attitude towards nature, along with vivid nature descriptions and the concept of life given to him by his father. ये पूरे का पूरा हमने डिटेल में किया है और मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंगली. आज जो हम ऐसे कर रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट essay of our syllabus. Now we are left with one story only. So today we will go through The Value of Silence, which is an abridged version. Again ये एक abridged version है. अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से जो कंटेंट लिया गया है, इट इज़ रिटन बाय M.K. गांधी. और इस abridged version मीन्स ब्रिज इज़ अ पुल. abridged वर्जन मीन्स अलग अलग जगह से रेफरेंसेस उठाए गए हैं, लेकिन उनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि ये अलग अलग जगह से कंटेंट जो है वो लिया गया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस ऐसे. द प्रोज पीसेस, इट इज़ पेज नंबर 86 एंड थर्ड पैराग्राफ आई बीन गोइंग थ्रू नाउ. लास्ट से की 2 लाइन्स हैं ये पेज की. द प्रोज पीसेस गिवन बिलो आर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम गांधीजीज एडिटोरियल्स इन न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय हिम. जितने भी एडिटोरियल्स गांधी जी ने न्यूज़पेपर्स में दिए थे, उनका ये certain parts हैं ये prose pieces. Young India from 1919 to 1932, Harijan from 1933 till his death, and from his autobiography. What is the name of his autobiography? It is an autobiography or the story of my experiments with truth. It is written in 1927-29 in English. Translation was also published in serially in his newspaper Young India. और जो अलग अलग तरह से जो न्यूज़पेपर्स में उनका कंटेंट आया था वैल्यू ऑफ साइलेंस से डील करने वाला, उसमें उससे रिलेटेड ये सारे का सारा आपका चैप्टर है. द फर्स्ट पीस इज़ फ्रॉम यंग इंडिया, August 1925. द सेकेंड फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी एंड द थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम हरिजन, 24th September 1938 and 10th December 1938 रिस्पेक्टिवली. तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ऑटोबायोग्राफी का ये हिस्सा है, लेकिन जब हम इनको रीड करते हैं तो हमें ये लिंक्ड लगते हैं. फिर भी यहाँ पे बीच में स्टार्स का यूज़ किया गया है उनको सेपरेट करने के लिए. ये सारे का सारा आपकी समरी है, बट यू वोंट प्रिपेयर दिस क्योंकि इसमें वर्ड लेंथ जो है वो कम है. इन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन द वैल्यू ऑफ साइलेंस, जो महात्मा गांधी की ऑब्जर्वेशंस थी, जो उन्होंने फील किया वैल्यू ऑफ साइलेंस को लेके, गांधी जी points out that silence helps us listen to the inner voice of conscience. गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर हम शांत रहें, चुप रहें, तो हम अपने आत्मा के अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं. एंड मेक्स अस एक्सपीरियंस सुप्रीम हैप्पीनेस, और ये हमें एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फील को रियलाइज़ करवाता है. जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, हम लोग भी आपको ये बोलते हैं, अब आप लोग क्लास में नहीं आए हो, हम लोग नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम जनरली जो है वो गाइड करते हैं कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपने लाइफ का, तो आप अकेले जाके चुपचाप बैठोगे, सोचोगे कि क्या ये सही है, गलत है. ये सही है तो फर्दर ये डिसीजन मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है. जैसे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो एक कंसेप्ट है, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो व्हाट वी जनरली से क्या कहा जाता है कि आप सोच लो, देख लो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं. तो यू गो आउट, यू आस्क लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर्स. इस बार तो चलो ये नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, आप फ्रेंड्स को कंसल्ट करते हो, जबकि वो तो फ्रेंड्स कैसे जो आपको सजेशन देंगे वो क्या देंगे कि मैंने तो हिस्ट्री रखी है, आप भी हिस्ट्री रख लो. हो सकता है आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री ना हो, कि आपका कोई और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आपको लगे, तो आपको वो रखना चाहिए, बट यू सिंपली लिसन टू योर फ्रेंड्स. बट वहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू लिसन टू योर कंसाइंस. आपके अंदर जो एक आवाज़ आती है ना, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और कुछ ऐसा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, तो दैट थिंग वांट्स टू स्टॉप यू. दैट इज़ द वॉइस ऑफ कंसाइंस, जिसको भी से ना कि अंदर से आने वाली आवाज़ हमें रोकती है. अब जनरली ये कंसेप्ट उठता है कि क्या टेररिस्ट्स में वो आवाज़ नहीं होती है, जो लोग गलत काम करते हैं, वायलेटर्स हैं, उनके अंदर आवाज़ नहीं होती. इट इज़ देयर, लेकिन वंस यू डू समथिंग रॉन्ग, यू डोंट लिसन टू कंसाइंस, सेकेंड टाइम यू विल डू, थर्ड टाइम के बाद वो जो है वो धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यू डोंट लिसन टू दैट. जैसे क्या होता है, वी आर बीइंग पॉइंटेड आउट बाय समवन कि आप गलत कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर दैट वेरी पर्सन स्टॉप्स पॉइंटिंग अस आउट, क्योंकि उसको पता है कि सुन तो रहे नहीं है, तो बार बार बोल के क्यों एनर्जी अपनी जो है वो वेस्ट करनी है. सो
यू नीड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ योर कंसाइंस। अपने अंदर से अपने आप से खुद पूछना है। जैसे इन जनरल हम हॉबीज़ की बात करते हैं, तो मान लो मेरी हॉबी जो है वो राइटिंग है, हो सकता है आपकी हॉबी ड्राइंग हो सकता है आपकी हॉबी कुछ और हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं आपने क्या हॉबी लिखी है। इट इज़ नॉट द वे एक्चुअली। ये चीज़ें इंडिविजुअल होती हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, योर हॉबीज़ एंड सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जो हम ग्रुप में नहीं कर सकते, हमें वो इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ता है, और वो हमें किस तरह से डिसीजन लेने में जो है वो नेचर हेल्प करती है, हमारे जो अंदर की आवाज़ है वो हमारी हेल्प करती है कि हम सही हैं या गलत हैं। फाइन। एंड एज वी सेंस द हार्मनी ऑफ द डिवाइन, उस वक्त हमें क्या लगता है, व्हेन वी लिसन टू आवर कंसाइंस, जब हम चुपचाप बैठते हैं एक जगह अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, तो हमें क्या लगता है कि एज इफ वी आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड, कि भगवान से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ही नोट्स दैट, उन्होंने क्या फील किया ड्यूरिंग साइलेंस, जब वो चुप रहते थे, ही कुड बेस्ट होल्ड कम्युनियन विद गॉड। महात्मा गांधी को लगता था कि मैं भगवान के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ सेड कि जो हमारी आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। किसी प्रीचर के भी आप जो है वो टीचिंग्स को सुन लो, किसी भी सेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उनकी टीचिंग को सुनो, एक ही चीज़ कही जाती है कि परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा। और जो हम कंसाइंस की बात करते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो व्हेन वी आर अलोन, वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, एक्चुअली वी आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड। अपनी आत्मा के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन विद गॉड होगा। साइलेंस हेल्प्स अस कंट्रोल आवर सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो साइलेंस इसको भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा जो लोग मेडिटेशन ऑनेस्टली करते हैं, वो वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, वो ना तो ग्लटन होते हैं, ना वो किसी चीज़ के लालची होते हैं, ना वो किसी चीज़ का एक्सेसिवली कलेक्शन करते हैं, ना ही वो किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। लाइक दे लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। हाँ, नॉलेज का कंसेप्ट उससे अलग है, लालच जो वर्ल्डली थिंग्स का वो अलग है, तो दे लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। फाइन। Silence helps us control our senses so that our mind can experience a feeling of complete calmness, ताकि हमारा दिमाग जो है काम होता है, शांत होना, ताकि हमारा दिमाग completely शांत हो जाए। इंस्टेड ऑफ being restless with desires, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ होता है के स्थान पर, बजाय या के स्थान पर being restless, रेस्टलेस होने की जगह, रेस्टलेस हम क्यों होते हैं, इच्छाओं से। लिंक्ड टू डिफरेंट सेंसेस, हमारी अलग अलग सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो रेस्टलेस होने के बजाय, रेस्टलेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं, सेंसेस हमारी इच्छाएं अराउज करती हैं, तो उसके डिस्टर्ब होने के बजाय हम शांत रहते हैं। द इनवर्ड पीस रिजल्टिंग फ्रॉम साइलेंस, आंतरिक शांति जो साइलेंस से मिलती है। इट हेल्प्स आवर सोल टू सी मोर क्लियरली, वो हमारी आत्मा को ज़्यादा क्लियरली चीज़ें दिखाती है, द राइट डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन देती है। द साइलेंस, इसलिए जो मौन है या साइलेंस है, विच इज़ ऑलमोस्ट डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, जो माइंड को डिसिप्लिन करता है, एंड सोल, आत्मा को डिसिप्लिन करता है। हेल्प्स वन इन द सर्च फॉर ट्रूथ, वो किसी भी इंसान की सच्चाई की तलाश में हेल्प करता है। इट हैज़ ऑफन अकर टू मी, कि मेरे साथ ये बहुत बार होता है, दैट अ सीकर आफ्टर ट्रूथ हैज़ टू बी साइलेंट, एक इंसान जो सच की तलाश में चलता है उसे शांत रहना चाहिए। आई नो द वंडरफुल एफिकेसी ऑफ साइलेंस, मुझे साइलेंस के लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा गुण पता है, या हैरान करने देने वाली जो क्वालिटीज़ पता है। आई विजिटेड अ ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, अब यहाँ तो आसपास है नहीं, कभी धर्मशाला जाओगे तो तिब्बतियंस की जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, व्हाट वी कॉल देम, जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कभी जाओगे मोनेस्ट्री में, यू विल फाइंड कि वो लोग क्या करते हैं, उनके प्रार्थना चक्र लेके वो बैठे रहते हैं, और कई लोग बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो वो डू वो ऑफ साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो मीन्स कमिटमेंट, VWAN वाला, VOW, कि उन्होंने कमिट किया होता है अपने आप से कि हम इतनी देर जो है वो चुप रहेंगे। अगर हम चुप रहेंगे तो एनर्जी हमारी जो गेन होगी या मल्टीप्लाई होगी। सो आई विजिटेड अ ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने एक ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री को विजिट किया था, जहाँ पे भिक्षुक रहते हैं। अ ब्यूटीफुल प्लेस इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस
फाइन मोस्ट ऑफ द इनमेट्स ऑफ दैट प्लेस, इनमेट्स मीन्स इनहैबिटेंट्स, जो लोग रहते हैं, कहते ज़्यादातर लोग वहाँ रहने वाले, दे वर अंडर अ वो ऑफ साइलेंस, वो मौन व्रत उन लोगों ने ले रखा था। आई एनक्वायर्ड ऑफ द फादर द मोटिव ऑफ इट, जो वहाँ मोनेस्ट्री में जो भिक्षुक थे, जो सबसे मेन भिक्षुक थे, मैंने उनको पूछा कि मोटिव क्या है साइलेंस का, एंड ही सेड द मोटिव इज़ एपरेंट, एपरेंट मीन्स क्लियर, कि हमारा मोटिव तो बड़ा क्लियर है। वी आर फ्रेल ह्यूमन बींग्स, फ्रेल मीन्स वीक, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर, कमज़ोर ये नहीं है जो खाना नहीं खाता वो कमज़ोर हो गया, जो चल नहीं पा रहा वो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर मीन्स जिनकी विल पावर वीक है, हम हर कहीं हर कुछ बोल देते हैं वी विदाउट थिंकिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है, ही सेड वी आर फ्रेल ह्यूमन बीइंग्स, वी डोंट नो वेरी ऑफन व्हाट वी से, कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे इन जनरल आप लोग जब डिस्कस करते हो, कैरेक्टर की डिस्कशन करते हो, तो कैरेक्टर के बारे में शुडंट डिस्कस, वो एक ओपन डिस्कशन नहीं होती है। हर इंसान के कैरेक्टर की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट रहती है, तो कैरेक्टर की जो डिस्कशन है वो आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है, और वहीं आके हम क्या करते हैं, हम लूज टॉक करते हैं, बिना सोचे समझे जो है स्टेटमेंट्स देते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आई गिव यू एग्जाम्पल जहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ वी वॉन्ट टू लिसन टू द स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटी सी शांत आवाज़ को अगर हम सुनना चाहते हैं, वी कैपिटल है विच इज़ इनसाइड अस, दैट इज़ ऑलवेज स्पीकिंग विद इन अस, जो हमेशा हमारे अंदर बोलती रहती है। इट विल नॉट बी हर्ड इफ़ वी कंटिन्यूली स्पीक, तो वो आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे अगर हम बोलते रहे तो, यानी कि तो वो आवाज़ जो हमें गाइड करती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़, वो हमें सुनाई नहीं देती शोर में। तो आई अंडरस्टूड दैट प्रेशियस लेसन, फर्स्ट पर्सन में क्यों है ये, क्योंकि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से कंटेंट उठाया गया है। कहते मैंने वो प्रेशियस लेसन समझा। आई नो द सीक्रेट ऑफ साइलेंस, अब मुझे साइलेंस का जो सीक्रेट है या वैल्यू है वो पता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर बेसिक, जो चैप्टर का है वो मैंने आपको करवा दिया है। नाउ वील स्टार्ट ऐसे। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी, टीच टॉट सेकेंड फॉर्म लगा है, थर्ड लगी है यहाँ पे। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी, एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया है, दैट साइलेंस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ अ वोटरी ऑफ ट्रूथ, कि जो साइलेंस है ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से जुड़ा है, जो हमारा आत्मिक संयम है या आत्मिक जो हमारा डिसिप्लिन है उससे जुड़ा है। किस वो इंसान कैसा है, ही इज़ अ वोटरी ऑफ ट्रूथ, जो सच को हर जगह फेवर करता है, वोट करता है। सो प्रोनेस टू एग्जेजरेट, एग्जेजरेट क्या होता है, राई का पहाड़ सुना है ना हिंदी में, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। जनरली व्हाट हैपन्स, आपने किसी को बोला कि कोई छोटा सा इंसिडेंट बताया, किसी से शेयर मत करना, उसने आगे उसमें दो चीज़ें ऐड की, कहीं शेयर किया, इट केप्ट ऑन मूविंग, 10 लोगों के पास हो गया। तो जब वो इंसिडेंट वापस आपके पास पहुंचेगा, जब वो 10th जो इंसान है वो आपको बताएगा, तो जो आपने बात बताई थी ना, इट वोंट बी एनीवेयर, वो 10 लोगों की 10-20 स्टेटमेंट्स ऐड होती हैं। अगर वो 2 ऐड करते हैं, अगर वो एक लाइन ऐड करते हैं तो 10 स्टेटमेंट्स वो ऐड होगी। आपने तो 2 लाइन्स बताई थी ना, वो 2 लाइन्स गुम हो गई। तो क्या किया आपने, दैट दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोन नेक्स्ट टू एग्जेजरेट। एग्जेजरेट होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। आदत होती है ना हमें कि बात करेंगे तो 2 चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। किसी से बहस हुई ना तो ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मार पिटाई होगी। सो इन जनरली यही तो होता है, कॉलेज में बात होती है, ऊंची आवाज़ में बात होगी, बाहर बोलते कॉलेज में तो झगड़ा हो गया है। तो ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड प्रोनेस टू एग्जेजरेट। हम प्रोन होते हैं, आदत होती है, ठीक है ना, और हम लोग इसके ईजी प्रे होते हैं, आराम से शिकार हो जाते हैं। टू स्प्रेस और मॉडिफाई ट्रूथ, कई बार हम सच को दबा देते हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विलिंगली और अनविलिंगली, जानते हुए या अनजाने में। इट इज़ अ नेचुरल वीकनेस ऑफ, ये क्या है, नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन है, ठीक है। एंड साइलेंस इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू सरमाउंट इट, सरमाउंट मीन्स कंट्रोल इट, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, होल्ड करने के लिए साइलेंस जो है वो ज़रूरी है। उसमें आप सोचोगे तो सही, हम बोलते हैं ना कि इफ़ यू आर सेइंग समथिंग योर वर्ड्स वोंट बी बैक, अगर आप कुछ बोलते हो, बुरा बोलते हो ना, तो वो शब्द वापस नहीं आ सकते, सामने वाले को वो हर्ट करते हैं। तो बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके WH टाइप क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन, कब, वेयर कहाँ, हाउ मच कितना, व्हाट क्या,
एंड वाई क्यों। ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, इससे पहले आप एक स्टेटमेंट दो। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली व्हाट हैपन्स, दो लोग खड़े हैं बहस कर रहे हैं तो वी जस्ट इंटरवीन, हम फटाफट जाके वहाँ घुस जाएंगे, हमें पता भी नहीं होता और हम अपना एडिशन कर देते हैं। वो दो लोग हो सकता है शांति से बात कर रहे हो, हमें लगता है कि कुछ हॉट डिबेट चल रहा है और हम वहाँ झगड़ा करवा देते हैं, या फिर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो उन दो लोगों के टॉपिक को स्पॉइल करने वाली हो। सो व्हाट इज़ इट, पहले टॉपिक का पता होना ज़रूरी है, किस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और वो भी मिनिमल वर्ड्स में। ठीक है। सो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स एक इंसान जो कम बोलता है, विल रेयरली बी थॉटलेस इन हिज स्पीच, बिना सोचे समझे वो कभी बोलता ही नहीं है कम बोलने वाला इंसान, क्योंकि चीज़ों को सोचता है वो। ही विल मेजर एवरी वर्ड, हर वर्ड को वो नापता है, सोचता है। वी फाइंड सो मैनी पीपल इम्पेशेंट टू टॉक, ये जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जाम्पल दिया ना कि बस बोलना है, ठीक है। इम्पेशेंट होता है जिसमें पेशेंस ना हो, जिसमें धैर्य ना हो, हमें लगता है बस हम लोगों ने निकाल के रख देना है जो हमारे अंदर है, बिना ये समझे कि क्या वो टॉपिक ज़रूरी है, अभी इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। और जितने झगड़े होते हैं ना, घरों में झगड़े होते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स के सर्कल में झगड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी स्पीक विदाउट थिंकिंग। कम बोलोगे, प्रॉब्लम्स कम आएंगी, प्रॉब्लम्स कम आएंगी तो यू विल गेट टाइम फॉर योर ग्रोथ, आपको अपनी ग्रोथ के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है। सो देर इज़ नो चेयरमैन इन अ मीटिंग हु इज़ नॉट पेस्टर्ड, पेस्टर्ड मीन्स टॉर्चर्ड विद नोट्स फॉर परमिशन टू स्पीक। जैसे मीटिंग चल रही है तो जो चेयर पर्सन होगा ना, लोग उसको छोटे छोटे नोट लिख के भेजते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक, और जब वो परमिशन दे देता है तो आई वॉन्ट टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, वो इंसान जिसने पर्ची भेजी थी ना, स्लिप भेजी थी, वो 5, 7, 10 मिनट बोलने में बिलीव रखता है, 2 मिनट में नहीं। आपको एग्जांपल देती हूँ, आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं ना, तो क्या होता है जो ओपन वाला जैसे किसी पर्टिकुलर चैनल वालों ने ओपनली 4, 5, 6 अलग अलग पार्टीज़ के लोगों को बुलाया होता है। ठीक है। तो दे आर गिवन कि आपको 2 मिनट में ABCDEF 6 लोग हैं। ठीक है। तो जो रिपोर्टर है दिल से कि हाँ जी आप 2 मिनट में ए पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 2 मिनट बोलेगा, फिर दैट वेरी पर्सन विल कीप क्वाइट। उसको माइक हैंड ओवर किया जाता है, उसको बोलते भाई 2 मिनट में अपनी बात रख दो। वो क्या करेगा, वो 2 मिनट हो जाते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, जो चैनल वाले हैं उसको वो म्यूट कर देते हैं। दूसरी पार्टी वाला बोल रहा है, ठीक है, उसने अपने 2 मिनट ले लिए, दूसरी पार्टी वाला बोल रहा है, वो म्यूट पे, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रही, कीप्स ऑन स्पीकिंग और शी कीप्स ऑन स्पीकिंग। दूसरे को म्यूट किया, अब 2 लोग वो बोल रहे हैं, फिर तीसरा बोलना शुरू करता है। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, दे टेक एक्स्ट्रा 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 टाइम, चाहे उनको कोई सुन रहा है चाहे उनको नहीं सुन रहा है। ठीक है। एंड वेन एवर द परमिशन इज गिवन, और जब परमिशन मिल जाती है, स्पीकर जनरली इग्नोर्स द टाइम लिमिट। तो स्पीकर कौन होता है, बोलने वाला, टाइम लिमिट को करता है इग्नोर एंड आस्क फॉर मोर टाइम, बोलता है मुझे ज़्यादा टाइम दो, एंड कीप्स ऑन टॉकिंग विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के भी बोलता रहता है। ऑल दिस टॉकिंग कैन हार्डली बी सेड ऑफ एनी बेनिफिट टू द वर्ल्ड। जो बेकार की बातें हैं ना, वो दुनिया के बेनिफिट की नहीं है, वो तो हम जस्ट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कंटिन्यू करते हैं। देयर इज सो मच वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। सो वी हैव सिंपली गॉन थ्रू इंट्रोडक्टरी पार्ट, पेज नंबर 86 का 2 लाइन्स हैं, 87, 88 का फर्स्ट पैराग्राफ। सो यू विल हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, बुक पकड़ो, इसको साथ साथ रीड करो, लाइन टू लाइन मैंने रीड किया है, एक्सप्लेनेशन को समझो, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें ये सारे का सारा जो कंटेंट है वो आपका आ जाएगा। सो गुड डे।